जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। इसमें मैंने चैप्टर नंबर 14 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रखा है। एक्सरसाइज है 14B। मैंने आपको इसके 30 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 31 करवा रहा हूँ। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले जो पहले की सारी वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देख लेना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ये सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले आप सारा कंसेप्ट अच्छे से देख लेना। ठीक है, देखो 31 के दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट देखिए, इज द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स A -2 और 3 एंड B 4 और 1 परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - y = 1। देखो डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन होती हैं जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, इसकी स्लोप मान लो m1 है, इसकी स्लोप m2 है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप क्या होती हैं? इक्वल। ठीक है, अगर दो स्लोप इक्वल हैं तो दो लाइन पैरेलल होंगी, वाइस वर्सा भी ये ट्री होता है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, इसकी स्लोप मान लो m1 है, इसकी स्लोप मान लो m2 है, तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के। अगर या फिर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, पहली वाली लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और वाइस वर्सा भी ट्रू होता है ये। अब देखिए, अब क्वेश्चंस में इसने कहा कि एक लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, ठीक है, -2 और 3 पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है और वो परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन के? ये कोई लाइन है 3x - y = 1, यहाँ से पास कर रही है इस पॉइंट से, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है। ये आपने बताना है, इज मतलब और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब आपने बताना है क्या ये लाइन जो इसमें से पास कर रही है, क्या वो इस लाइन के क्या परपेंडिकुलर है? ये चीज़ आपने बतानी है। तो देखो, सीधी सी बात है, किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। देखो, इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अच्छा, ये A और B पॉइंट दे रखा है, B पॉइंट भी दे रखा है 4 और 1। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में से लाइन पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये आपने बताना है। तो हम इसमें यही वाला कंसेप्ट लगा लेंगे। इसने कहा नहीं, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे, इसकी स्लोप m1 मान लेंगे, इस लाइन की स्लोप को L2 मान लेंगे। हम दोनों लाइन की स्लोप निकाल के देखेंगे, अगर उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा होगा तो ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसने यही पूछा है कि इन दो पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, क्या वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है? तो हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे? अगर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम पहले m1 स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, इस AB लाइन की स्लोप, या फिर m1 मान लो आप, ठीक है, लिख देना पेपर में स्लोप ऑफ लाइन AB, या फिर मैंने इसको m1 मान रखा है तो m1 स्लोप फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है जब दो पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकलती है? y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो y2 है 1 माइनस y1 है 3 डिवाइड बाई x2 है 4 माइनस x1 है -2, तो ये हो जाएगा +2। 1 - 3 -2 और 4 + 2 6, तो ये हो गया -1/3। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, तो -1/3। ठीक है, इस लाइन की स्लोप आ गई m1 की। तो m2 की स्लोप, ठीक है, ये सॉरी, इस लाइन की स्लोप को मैंने m2 मान रखा है। देखो, जब भी आपको लाइन की स्लोप निकालनी हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x देख लो क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ y देख लो क्या है -1, इससे कट कर दो, माइनस से माइनस, तो कितनी आ गई 3। अब टीचर आपको y = पहले mx + c में कन्वर्ट कराएंगे, वहाँ से स्लोप निकलवाएंगे, वो भी ठीक है, मैं वो गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये ज़्यादा ईजी लगता है मुझे। ठीक है, अब इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट, ठीक है, अगर -1 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो m1 अपने पास आया था -1/3, m2 आया था 3, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ रहा? -1। यस, ठीक है, यस, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया? -1 के। तो मैं लिख दूंगा, इस लाइन को L1 मान लो, इस लाइन को L2, तो लिख दूंगा हैंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, ये L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है,
तो 31 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। अब 31 का सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है। 31 का सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। 31 का सेकंड पार्ट, एक मिनट, ये देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए ये कह रहा है डज द लाइन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाइसेक्ट द ज्वाइन ऑफ a 2 माइनस 2 और 3 एंड b 4 और 1। मतलब यही वाला पॉइंट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करता हूँ। डज द लाइन, ये वाली लाइन बाइसेक्ट करेगी कि नहीं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी ये वाली लाइन उसको बाइसेक्ट करेगी या नहीं। आप कहोगे सर हमें समझ नहीं आया। अब देखिए 31 का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसने बोला कि ए बी से आप ए पॉइंट ये लो, ये है -2 और 3 और बी पॉइंट 4 और 1, इससे एक लाइन ज्वाइन करा दी हमने, ठीक है। अब इसने कहा एक लाइन है, ये लाइन है अपने पास, ठीक है। अब ये वाली अपने पास एक लाइन है, इस लाइन का नाम है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है क्या ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब ये क्या होना चाहिए, फिर बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट, ठीक है। कैसे प्रूव करना है इसको देखो, बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है ये। इसने कहा है कि ये बाइसेक्ट करेगी इसको, ठीक है। अब मैं इसको फिर बाइसेक्ट करेगी तो मैं इसको मिड पॉइंट मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये मिड पॉइंट निकलता कैसे है, देखिए इसको मैंने मिड पॉइंट मान लिया, तो अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये कैसे निकलेगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, तो x1 प्लस x2 तो -2 + 4 डिवाइड बाई 2, तो -2 + 4 2 और 2/2 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब y निकालते हैं, तो y1 है, ये y2 है, तो y1 + y2 डिवाइड बाई 2, तो 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास 1 और 2, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट अपने पास 1 और 2 आ गया। अब इसको कैसे प्रूव करके दिखाएंगे, अब हमने प्रूव करके दिखाना है क्या लाइन ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया कि हमने यहाँ से मिड पॉइंट निकाल लिया। अब हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ से मैं एक इक्वेशन निकाल लेता हूँ और एक लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। इस लाइन की इक्वेशन तो दे रखी है, फिर मैं इसमें x और y एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करके देखूंगा। अगर वो 1 और 2 आ गया ना, इसका मतलब ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जैसे एक लाइन की इक्वेशन तो पता है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y माइनस y1, ये x1 y1 कितना है 3, m x माइनस x1 कितना है, देखो x1 y1 और x2 y2, तो y1 कितना था 3, एक मिनट यहाँ लिख लेता हूँ, x1 y1, आपको कोई दिक्कत ना है, x2 y2, ठीक है। तो y1 कितना है 3 और x1 कितना -2, तो ये कितना हो जाएगा +2। अब एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखना, अब ये m निकालना है। जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हों तो स्लोप निकलती है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और ये तो x + 2 यहाँ पे है ही है। अगर थीटा दे रखा हो तो स्लोप निकलती tan थीटा से। इस स्लोप का एक और नाम होता है, मैंने आपको कितनी बार बता दिया, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखो y माइनस 3 और y2 कितना है अपने पास 1, ठीक है। y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना -2, तो +2 हो जाएगा। 1 माइनस 3 -2, 4 + 2 6, तो यह आ जाएगा -1/3, 2 3 पे कट जाएगा, -1/3, ठीक है। अब ये एक मिनट रुको, ये मैंने ये लगा लो, मैंने आपको यही फाइंड करके दिया है, ठीक है। ये मैंने m फाइंड करके दिया है, थोड़ा सा मैंने फिर इसको मतलब प्रॉपर नहीं लिखा, ये m ही फाइंड कर दिया -1। अब मैं यहाँ में पुट कर दूंगा, ठीक है, y माइनस 3, तो ये मैंने ये -1/3 यहाँ पे पुट कर दूंगा, x + 2, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, ठीक है। ये इक्वेशन क्यों फाइंड कर रहा हूँ मैं अभी बता दूंगा आपको। ये 3 इधर ले जाएंगे, 3y 3 3 9, और ये हो जाएगा -x और -2, बार माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। अब x को इधर बुला लेंगे, ठीक है। अब x इधर आ जाएगा 3y + x, और ये -2, 9 उधर चला जाएगा +9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3y + x -2 + 9 कितना हो गया 7, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये आ गई जी, ठीक है, और एक इक्वेशन हमें ये दे रखी थी,
समझ आ रही है? एक इक्वेशन हमने यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब हम इन दोनों को सोल्व करके देखेंगे। अगर एक्स और वाई की 1 2 आ गई तो इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, तो आंसर में लिख देंगे यस। जैसे पिछले आंसर में यस आया था कि वो L1 लाइन L2 लाइन के परपेंडिकुलर थी। ठीक है, अब देखिए, अब एक लाइन तो हमें दे रखी थी 3x - y = 1। ठीक है, और एक लाइन अपने पास ये आई है 3y + x = 7। अब इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, 3x - y = 1, x को पहले लिख लेते हैं x + 3y = 7। अब देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, y को सेम करना होता है। इसको मैं मतलब किसी एक टर्म को सेम करना होता है, तो मैं y को सेम कर लेता हूँ क्योंकि साइन पहले से अपोजिट दिख रहे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 9 - 3y 3 और x + 3y = 7। अब ये कट हो जाएगा। अब 9x + x हो जाएगा 10x, 3 + 7 हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ गई 1, 10/10 1। देखो x की वैल्यू 1 आ गई, अगर y की भी 2 आ गई, इसका मतलब ये m इसका मिड पॉइंट है इस लाइन का। यही पूछ रहा था ना कि मतलब ये इसको फिर अगर मिड पॉइंट हो गया तो ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी। यही पूछ रहा था, बाइसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब ये मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, x + 3y = 7। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, 3y = 7, 3y 1 उधर चला जाएगा, 7 - 1 3y = तो 7 - 1 6, तो y = 6/3 कितना आ गया 2। देखो 1 और 2 आ गया पॉइंट, क्या आ गया, देखो 1 और 2 पॉइंट आ चुका है अपने पास। देखिए 1 2 पॉइंट आ गया, और यहाँ से हमने जो मिड पॉइंट निकाला था वो भी 1 2 पॉइंट था। यानी कि हम लिख सकते हैं, ये वाली लाइन लिख लेना अब अपने नोटबुक पे, ये वाली लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी। हाँ जी बिल्कुल यस, आंसर क्या आ जाएगा इसका, यस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। ठीक है, 31 के दोनों पार्ट थे, मैंने आपको दोनों पार्ट करा दिए। होमवर्क मैंने इस चैप्टर में बहुत कम दिया है आपको, क्योंकि जो मतलब सेम था वही, अदरवाइज कोई भी होमवर्क नहीं दिया। आप क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये आया भी हुआ है 2016, पता नहीं 2017 में आया हुआ है। ठीक है, देखो इसने कहा एक लाइन सेगमेंट ए बी मीट x एक्सिस एट ए एंड y एक्सिस एट बी। ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। अब इसने कहा एक लाइन सेगमेंट ए बी है। ठीक है, अब एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी, एक्स एक्सिस एट ए, एक्स एक्सिस जो है वो ए पॉइंट पे है और वाई एक्सिस जो है वो बी पॉइंट पे है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स एक्सिस ए पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट क्या होता है एक्स एक्सिस पे, एक्स और 0, और वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है 0 और वाई। देखो मैंने कैसे याद कर रखा है एक्स एक्सिस पे, देखो ये एक्स का घर है तो वाई को ये अपने घर से भगा देगा तो 0 हो गया। अब देखो, और लिखते तो हमेशा हम x और y हैं। अब ये y का घर है तो ये x को भगा देगा तो 0, तो यहाँ पे ये y, मैंने इस तरीके से याद कर रखा है। ठीक है, x और 0, 0 और y। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई p पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई p पॉइंट है 4 और -1, वो इसको डिवाइड कर रहा है ए बी को 1:2 में, 1:2 में। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ए और बी के, यानी कि जहाँ पर भी आपको 1 रेशियो की बार चर्चा दिख जाए ना, एक लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो की रेशियो दिख जाए, तो सीधी सी बात है सेक्शन फॉर्मूला 100% लगने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड पार्ट पे अभी हम आते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो ए पॉइंट था x और 0, ठीक है, और b पॉइंट था 0 और y, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और p पॉइंट है अपने पास 4 और -1, और किस रेशियो में 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है। p पॉइंट भी पता है, ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले ये a और b पॉइंट निकाल लेते हैं। पहला पार्ट निकाल लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ से ये x पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला ये m होता है, ये n होता है। सेक्शन फॉर्मूला जब x निकालते हैं तो देखो mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n। तो m, ये m हो गया 1, ये देखो ये x1, ये y1, ये x2, y2, mx1, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस फिर इस n को 2 को x के साथ। ठीक है, देखो इस तरीके से mx2 + nx1 और डिवाइड बाई m + n, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब x = ये तो 0 ही हो गया, प्लस ये 2 × x 2x डिवाइड बाई 3, x अब हमें दे रखा है कितना 4, तो 0 + 2x 2x 3, ये हो जाएगा 4 3 12 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12/2, तो कितनी आ गई 6। ठीक है, x तो आ गया 6, यानी कि ये वाला पॉइंट तो मिल गया हमें।
ठीक है, ये पॉइंट हमें 6 और 0 मिल गया, बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से पहले y निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट अब यहाँ पर लगाते हैं। देखो अब वो क्या कहता है, देखो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। अब y की बारी है तो y से डील करेंगे। एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। एम 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से, प्लस फिर 2 को 0 से डिवाइड बाई एम प्लस एन 1 प्लस 2। ठीक है, और y हमें दे रखा है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। 1 प्लस 2 3 इधर जाएगा तो -3 y कितना आ गया अब अपने पास -3, क्योंकि y प्लस 0 y होता है, तो y आ गया -3। अब देखिए ये वाला पॉइंट भी आ गया 6 और 0, और ये वाला पॉइंट आ गया 0 और -3। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने इसका फाइंड आउट कर दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए पॉइंट आ गया 6 और 0, और बी पॉइंट आ गया 0 और -3। अब आगे देखिए, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ये तो हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए, इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब पी से एक लाइन जा रही है और वो परपेंडिकुलर है ए बी के। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। यार आपको पॉइंट तो पता ही है, ठीक है, पॉइंट पता है तो इक्वेशन कैसे निकलती है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अब पॉइंट तो पता ही है x1 y1, और ये स्लोप हम इस लाइन की हमें पता है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा के यहाँ से स्लोप निकाल के परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा के इस लाइन की स्लोप निकाल देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, समझाता हूँ मैं दोबारा। ठीक है, देखो जैसे अब हम क्या करते हैं, इस लाइन की स्लोप को m1 मान लेते हैं, इस लाइन की स्लोप को m2 मान लेते हैं। ठीक है, रुको मैं समझाता हूँ आपको। इसको मैंने m1 मान लिया, मैं m1 स्लोप का निकाल लेता हूँ पहले। देखो ए पॉइंट तो मेरे को पता लग गया है अब 6 और 0, और बी पॉइंट भी पता लग गया 0 और -3। अब यहाँ से मैं इस लाइन की स्लोप निकाल लेता हूँ। कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 ये मान लो x1 y1, ये x2 y2। तो y1 कितना है 0, सॉरी एक मिनट, तो y2 कितना है -3, तो y1 कितना है 0, और x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 6, तो ये आ जाएगी अपने पास -3 -6, तो ये आ गई 1/2। कितनी आ गई अपने पास 1/2। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो ये वाली ये इस लाइन के नीचे इसकी चाहिए, लेकिन ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इसने बोला था ना परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब m1 1/2 आई है, यहाँ से m2 निकाल लेते हैं, ये उधर जाएगा तो -2। ठीक है, 2 उधर जाएगा तो ये अपने पास आ गया -2। ठीक है, इसको मैं m2 मान लेता हूँ अब। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पॉइंट भी पता है और हमें ये m2 भी पता है। ठीक है, स्लोप भी पता है कितनी है -2, और ये पॉइंट भी पता है। तो ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस y1 -1, ये कितना हो जाएगा +1, और ये हमें पता कितना है -2, तो x माइनस x1 कितना है 4, तो -4। अब ये y + 1, ये हो जाएगा -2x + 8, ये इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। एक मिनट, 4 टू द, एक मिनट, हाँ जी, ये इस साइड आ जाएगा, तो 2x + y, और ये 8, ये 1 उधर चला जाएगा, 8 - 1, तो 2x + y = 7। ठीक है, 2x + y = 7। एक मिनट पीछे आंसर देखते हैं इसका 32 का, लेकिन पीछे आंसर आ रहा है इसका x + 2y = 2, लेकिन हमारा आ रहा है 2x + y = 7। देखिए मैंने अभी चेक किया है दोबारा से क्वेश्चन को, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, पीछे आंसर ठीक कर लेना। ठीक है, 2x + y = 7 है, मैंने दोबारा एक बार चेक किया है। एक बार आप फिर भी दोबारा से आप भी अपने टीचर से पूछ के देख लेना, चेक कर लेना। लेकिन मैंने एक बार दोबारा चेक कर लिया, पीछे आंसर x + 2y = 2, मेरा आ रहा है 2x + y = 7, तो ये मुझे गलत लग रहा है पीछे आंसर। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, और एक बार टीचर से जरूर पूछ लेना, और एक बार खुद से भी सॉल्व करके देख लेना। कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर ठीक हो तो कह देना सर जी आपने ठीक किया है। ठीक है, ये पीछे आंसर गलत है। एक बार इसको भी क्रॉस चेक जरूर कर लेना, मैंने क्रॉस चेक इसको कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 मैंने आपको करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बहुत आसान है ये 33 तो।
कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में तो, ठीक है। देखो इसने दे रखा है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। पहले ट्रायंगल बना लो, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए हमें दे रखा है 3 और 8 और बी हमें दे रखा है -1 और 2, ठीक है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी -1 और 2, सी हमें दे रखा है 6 और -6, ठीक है। और पहले में क्या निकालनी, स्लोप ऑफ बी सी, तो स्लोप ऑफ बी सी निकाल देते हैं पहले तो। चलो ये तो आपको पता ही है स्लोप ऑफ बी सी कैसे निकलेगी, हाँ आपको बिल्कुल पता है, y2 - y1 x2 - x1, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 ही लिख लिया करो आप भी, पेपर में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। y2 कितना है -6 माइनस y1 कितना है 2, x2 कितना है अपने पास 6 माइनस x1 कितना है -1, तो ये +1 हो जाएगा। -6 और -2 -8 और 6 + 1 7, तो ये अपने पास आ चुका है 33 का जो फर्स्ट पार्ट का स्लोप -8/7, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए बहुत अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कहता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पासिस थ्रू पॉइंट ए। ओके, यहाँ से पास कर रही है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसकी स्लोप को m1 मानो, इसकी स्लोप को m2 मानो, और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। m1 तो अभी आपने निकाल ली है -8/7, अभी निकाल ली इस लाइन की स्लोप। तो अब इसकी इक्वेशन पूछ रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, इसको कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, डी दे दो इसको नाम। तो अब आपसे इक्वेशन पूछ रहा है ए डी लाइन की, ठीक है। तो वही y - y1 m x - x1, लेकिन इसको हमने m2 मानना है तो m2 कर दिया। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, अब m2 स्लोप तो पता नहीं कैसे आ जाएगी, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा -1 के, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं ये कंडीशन होती है। तो m1 आपको पता है -8/7, m2 आ जाएगा यहाँ से, माइनस से माइनस कट जाएगा तो m2 आ जाएगा 7 उधर 8 इधर, तो 7/8 कितना आ गया 7/8। अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी y - y1 m2 आ गया 7/8 x - x1। अब ये पॉइंट आप बता सकते हो x1 y1 ये रहा, इसके थ्रू निकालनी थी ना a के थ्रू, ठीक है। तो पॉइंट ये x1 और ये y1। अब देखो y - y1 कितना है 8, 7/8 x - x1, x1 कितना है 3, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो अब 8 किधर ले जाएंगे, हो जाएगा 8y - 64, 8 8 64, 7x - 7 3 21। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको 8y को उधर बुला लेंगे, 7x माइनस प्लस का 8y उधर आके -8y हो जाएगा, और -64 इसको इधर बुला लेंगे +21, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस साइन उसका आता है जो टर्म बड़ी होती है, -4 में से गया 3 और 6 में से 2 गए 4, तो 7x - 8y = -43। अब पीछे अगर आंसर मैच करना है तो 7x - 8y 43 को इधर बुला लेंगे तो प्लस को हो जाएगा, उस साइड क्या रह जाएगी 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7x - 8y + 43 = 0। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 33 भी कर दिया है, ठीक है, समझ आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस ध्यान रखना है चीज़ों का, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। मैंने यहाँ डायग्राम पहले बना दिया, मैं समझा दूंगा कैसे बना। इसने बोला लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, जो लाइन, अब ये इस पर कैसे बना अभी बताता हूँ। लाइन ए बी जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, फिर इसने कहा कोऑर्डिनेट ऑफ बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली 40, बी का कोऑर्डिनेट था 40, तो एक्स एक्सिस पे यहीं बनेगा ना, देखो 40 यहीं बनेगा एक्स एक्सिस पे, तो मैंने बी पॉइंट को यहाँ बना दिया। फिर 0 और -1, ठीक है, 0 और -1 कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और ये सी पॉइंट है यहाँ पर बनेगा, ये तो आपको पता है, और डी पॉइंट था 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 पॉइंट कहीं पर यहाँ पर बनेगा। तो अब सी डी लाइन मैंने यहाँ से पास करा दी, ये सी डी लाइन होगी, और ये वाली लाइन ए बी लाइन मैंने यहाँ से पास करा दी बी पॉइंट से, ठीक है, समझ आ गया। और इसने बोला कि ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी लाइन सी डी के परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर का मैंने साइन डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत ये बन गई। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। सबसे पहले पार्ट में कह रहा है स्लोप ऑफ सी डी, फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करनी है, ठीक है।
स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप ऑफ सी डी, सी पॉइंट आपको पता है 0 और -1 और डी पॉइंट है 4 और 3। तो स्लोप कैसे आएगी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, मैं आपको फिर भी बार बार लिख के दिखा रहा हूँ ये, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। y2 कितना है 3, y1 कितना है -1 तो +1 हो जाएगा, x2 कितना है 4, x1 कितना है 0, 3 + 1 4, 4/4 ये कट जाएगा तो कितना आ गया 1। तो स्लोप ऑफ सी डी आ गई हमारे पास 1। 34 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ ए बी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये आया हुआ है 2022 में, क्योंकि जो पुरानी बुक है ना उसमें सिर्फ 33 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन ये 2022 में आया, और जो 35 क्वेश्चन है वो 2023 में आया हुआ है बोर्ड्स में। ठीक है, इसीलिए वो पुरानी बुक में नहीं है, ये नई बुक में है, ये नई बुक है मेरे पास। ठीक है, तो देखिए अब इसने कहा है इक्वेशन किसके निकालनी है, ए बी की। इस ए बी की इक्वेशन निकालनी है, तो अब ए बी की इक्वेशन निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो इसको मैं m2 मान लेता हूँ। ठीक है, ए बी की इक्वेशन, इस लाइन की स्लोप को m2, इस लाइन की स्लोप को m1, क्योंकि ये तो अभी आपने निकाल लिया है। कितनी निकाल ली है 1। अब ये दोनों लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो हमें तो m2 स्लोप चाहिए, तो m2 स्लोप अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे आ जाएगी, हमें पता है दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है -1 के, तो m1 तो 1 आई है, तो m2 कितनी आ गई अपने पास -1। ठीक है, m2 स्लोप कितनी आ गई -1। अब देखिए m2 स्लोप -1 आ गई। अब स्लोप पता लग गई इस लाइन की, पॉइंट पता ही है, पॉइंट ये b 4 और 0। ठीक है, 4 और 0 पॉइंट पता ही है, और स्लोप m2 भी पता लग गया है कितना -1। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ये x1 और ये y1 यहाँ पर पुट कर देंगे, y माइनस y1 0, m2 स्लोप कितने है -x माइनस x1, x1 कितना है 4, तो y माइनस 0 y माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 4। अब ये साइड आ जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू 4। ठीक है, 34 के सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगर पीछे आंसर चाहिए तो 4 को इधर बुला लो, -4 इज इक्वल टू 0। ये मैच हो गया, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया। वीडियो हो चुकी है 27 मिनट्स की, और चलो 35 भी एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी करा देते हैं भाई। ठीक है, इसको भी क्यों छोड़ें, क्वेश्चन नंबर 35 भी करा देते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये देखो 2023 में आया हुआ है ये। चलो फाइंड आउट करते हैं इसको। इसमें फिगर दे रखी थी पेपर में। ठीक है, इसने कहा A एंड B आर 2 पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। A पॉइंट x एक्सिस पे ये रहा, ये A पॉइंट है, और ये B पॉइंट है किस पे, y एक्सिस पे ये रहा। ठीक है, नेमिंग मैंने दे दी। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। अब आपको पता है x एक्सिस पे ये A के क्या हो जाएंगे 4 और 0। अभी मैंने बताया ये x एक्सिस का घर है तो y को अपने पास नहीं रखेगा तो y एक्सिस 0 हो जाएगा, और ये B पॉइंट जब हम निकालेंगे तो x एक्सिस 0 हो जाता है, y तो ये किस पे है 4 पे, तो यहाँ 4 आ गया, 4 पॉइंट पे था ना, तो 0 और 4। तो पहला तो हमने बता दिया, A आ गया आपके पास 4 और 0, और B आ गया 0 और 4, B पॉइंट, ये A पॉइंट आ गया और ये B पॉइंट आ गया। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में इसने कहा P इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AP, P एक पॉइंट है AB लाइन पे, AP और PB का रेशियो दे दिया 3:1, और यूजिंग सेक्शन फार्मूला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। देखो इस कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। मैंने तो आपको एक एक बढ़िया क्वेश्चन करा दिए, मीडियन, राइट बाइसेक्टर, हर तरीके के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, आप कोई रेफरेंस बुक उठा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। रेफरेंस बुक छोड़ो, आप इसके एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस कर लो, वही बहुत होंगे आपके लिए, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं। A पॉइंट बन गया था अपने पास 4 और 0, B पॉइंट बन गया था 0 और 4, और P पॉइंट किस रेशियो में डिवाइडेड है, ये 3:1 में। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो ये वाला P पॉइंट पूछ रहा है, तो बिल्कुल आसान हो गया, सेक्शन फॉर्मूला से इस P के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है, क्या होता है, देखो 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये x1 है, y1 है, x2 y2, तो m x2
प्लस 1 को 4 से कर देंगे और डिवाइड बाय 3 + 1 4, 3 × 0 कितना हो गया 0, 1 × 4 4 और 4/4 कितना हो जाएगा 1। अब y निकालते हैं। तो y अब जब हम डील करेंगे y के साथ तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, डिवाइड बाय 3 + 1 m + n, 3 × 4 12 हो गया और डिवाइड बाय 4, तो इसको 3 की टेबल पे काट देंगे तो कितना हो गया 3। ठीक है, तो x आ गया 1 और y आ गया 3। लोग सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया अपने पास 1 और 3, P पॉइंट भी आ गया, ये वाला P पॉइंट भी। मैंने यहाँ पर इसको इसीलिए बता दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो 1 और 3। अब इसका थर्ड पार्ट हो रहा है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है थर्ड पार्ट भी। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB। चलो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P, यहाँ से पास और इसके AB के परपेंडिकुलर, इस तरीके से है ना। इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। P पॉइंट तो पता लग गया, पॉइंट तो हमें पता लग गया यहाँ पर 1 और 3। अगर मेरे को इस लाइन की स्लोप पता लग जाए तो मैं इस लाइन की इक्वेशन बहुत प्यार से निकाल सकता हूँ। अब तो वो कैसे पता लगेगी, देखो वो किस तरीके से पता लगेगी, जब मैं इस AB लाइन की स्लोप को मैं मान लेता हूँ m1, इसकी स्लोप को मैं मान लेता हूँ m2। तो पहले मैं AB लाइन की स्लोप निकाल लेता हूँ। देखो A पॉइंट मेरे को पता ही है क्या है 4 और 0, B पॉइंट भी पता ही है क्या है 0 और 4, तो यहाँ से मैं m1 निकाल लेता हूँ, x1 y1 और x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 4 - 0, x2 - x1 0 - 4, तो 4 - 0 4, 0 - 4 -4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया -1, तो ये m1 अपने पास आ गया -1। अब देखिए ये -1 आ गया, लेकिन ये दोनों लाइन आपस में क्या है, इसने बोला है परपेंडिकुलर, तो हमें तो m2 स्लोप की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट किसके को रख लेंगे -1 के। m1 कितना है -1, तो यहाँ से m2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m2 कितना आ गया यहाँ पर अपने पास 1। ठीक है, अब आपके पास होता है y - y1, अब इसको हम m2 मानेंगे और x - x1, क्योंकि इस लाइन की स्लोप निकालनी है ना, तो इसको मैंने m2 मान रखा है। और पॉइंट तो आपको पता ही है, ये P पॉइंट अभी निकाला आपने 1 और 3। ठीक है, पॉइंट पता है 1 और 3 और m2 स्लोप भी पता है कितनी 1, ये x1 ये y1, यहाँ पुट कर दो y - y1 कितना 3, m2 स्लोप 1, x - x1 कितना 1, तो y - 3 x - 1। ठीक है, अब इसको इधर बुला लेते हैं, ये y इधर आके माइनस को हो जाएगा और ये -3 ये इधर आके प्लस का, तो -2 = x - y, x - y = -2, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर x - y = -2, अगर बुक वाला चाहिए तो x - 2 इसको इस साइड बुला लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा। ठीक है, तो x - y + 2 = 0, तो इसकी इक्वेशन भी आ गई आपके पास। ठीक है, ये थर्ड भी हो गया। तो मैंने आपको ना इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 14A एक्सरसाइज और 14B एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा चैप्टर करना है। वैसे मैं पहले अलजेब्रा ही फिनिश कर रहा हूँ, 7 चैप्टर फिनिश कर दिए, टोटल 13 चैप्टर हैं आई थिंक, 7 कर दिए, 6 और रह गए, उसको फटाफट फिनिश करके, और वो वॉल्यूम सरफेस वाली जो यूनिट है सारी, वो मैंने सारी कंप्लीट कर दी है, वो आप बहुत आराम से देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट को। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन।